श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, अपने कार्यों को शुरू करने से पूर्व इन्हें ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में हर क्षण प्रतिपल हमारे भरण पोषण का कल्याण की जिम्मेदारी स्वयं परमात्मा ले लेते हैं। लेकिन इस बात को समझने में हमें जन्मों जन्म लग जाते हैं। परमात्मा को पूर्ण समर्पण ही शास्त्रों में ईश्वर प्रणिधान कहा गया है। आइए जान लेते हैं पंचांग क्या कह रहा है। आज पंचांग के अनुसार 3 जून शुक्रवार ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि रिक्ता कहलाती है। इस तिथि में आध्यात्मिक यात्रा और देव दर्शन कल्याणकारी होते हैं। आज नक्षत्र पुनर्वसु है। यह एक शुभ नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र में यदि कोई कार्य आरंभ किया जाता है तो उसकी पूर्णता देव कृपा प्राप्त होती रहती है। पूर्णता तक देवीय सहायता मिल जाती है। इस नक्षत्र में दूसरों की मदद करने पर आपका यश बहुत बढ़ता है। आज योग वृद्धि है। यदि आप कोई नया रोजगार, कोई नया व्यापार, कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो यह योग उत्तम है। इस योग में किए गए काम में ना तो कोई रुकावट आती है और ना ही झगड़ा आदि होता है। यदि आप शॉपिंग करने का सोच रहे हैं तो आज की गई शॉपिंग में लाभ ही लाभ मिलता है और आपकी वस्तुएं भी निरंतर बढ़ती जाती हैं। आप चाहें तो सोने या चांदी का आभूषण भी खरीद सकते हैं। करण आज वणिज है और वणिज करण दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद में विष्टिकरण आरंभ होगा, यानी भद्रा लग जाएगी। यह रात्रि 2:42 तक रहेगी। आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। यदि इसी दिशा में यात्रा करनी है तो परिहार कर लीजिए। आप परिहार के लिए थोड़े से राई के दाने खाकर जाएं, यात्रा की बाधाएं दूर होंगी। मित्रों, आज राहु काल सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:25 तक है। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:58 से लेकर 12:50 तक है। चंद्रमा आज दोपहर 12:20 तक मिथुन राशि में है। उसके बाद में कर्क राशि पर संचार करेंगे। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है और यह योग सुबह 5:44 से शुरू हो चुका था, जो कि शाम 7:05 तक रहेगा। बहुत ही श्रेष्ठ योग है। इसलिए कोई महत्वपूर्ण काम हो आपका तो आज इसे कर लें। आज गोचर में बुध मार्गी हो रहे हैं और आज ही गुरु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आएंगे, जिससे बाजार में चांदी में मंदी रहेगी लेकिन सोने में तेजी बनी रहेगी। इसके अलावा शक्कर, कपड़े, चंदन, सुगंधित पदार्थों में मंदी आएगी तथा अनाज के भाव वैसे ही बने रहेंगे और बैंकिंग, शेयर, निफ्टी आदि में उछाल की संभावना है। शुक्र ग्रह का संबंध शुक्रवार से माना गया है। यूं तो शुक्र किसी के जीवन में ऐश्वर्य, भोग, विलास, सभी भौतिक चीज़ों और भौतिक सुखों के कारक हैं। भौतिक सुख और ऐश्वर्य किसको कितना मिलना है, किस रूप में मिलना है, यह जातक का शुक्र ही तय करता है। वैवाहिक सुख, वाहन का सुख, आभूषण, व्यापार, सौंदर्य कला, इन सब का विचार मित्रों शुक्र से किया जाता है। लेकिन शुक्र केवल भौतिक विलास तक सीमित नहीं है। शुक्र किसी जातक को अच्छी शिक्षा एवं उच्च कैरियर बनाने में मदद करते हैं। शुक्र किसी जातक को भाग्यवान बनाते हैं और सुखमय जीवन देते हैं। बहुत मायने में यह व्यक्ति का स्वाभिमान है और किसी न किसी रूप में उसका अहंकार भी है। इसलिए अपने शुक्र ग्रह को मजबूत रखना अत्यंत आवश्यक है।
शुक्र को मजबूत करने के लिए मैं आपको पहला उपाय दे रही हूँ। शुक्रवार के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। इसके पश्चात में लाल आसन पर बैठकर माता महालक्ष्मी के चित्र के समक्ष क्रिस्टल की माला से 11 माला यह मंत्र जपा करें एवं महालक्ष्मी से अपने संकट हरण की प्रार्थना करें। धन एवं लक्ष्मी प्राप्ति का संकल्प करें। उनके चरणों में प्रणाम करके यह मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी नमः। जब आपके जप पूर्ण हो जाएं तो बिल्व फल लेकर आएं और बिल्व फल से 1 माला हवन करना है। आप बिल्व फल को लेकर उसके टुकड़े कर लीजिए और इन सभी टुकड़ों को गाय के घी में डुबो दें और मंत्र के साथ में एक एक टुकड़े की आहुति देते जाएं। यह लक्ष्मी का चमत्कारिक उपाय है। इसे आप स्वयं कर सकते हैं और घर में बैठकर कर सकते हैं। प्रत्येक शुक्रवार यह करना चाहिए। महालक्ष्मी आपके धन के द्वार खोलेगी और भौतिक सुखों में आपके वृद्धि होगी। दूसरा उपाय, अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु 7 शुक्रवार का संकल्प लीजिए और एक ऐसा मंदिर देखिए जिसमें भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के साथ स्थापित हों। वहाँ गुलाब के फूलों की माला ले जाकर सफ़ेद रंग की कोई मिठाई और घी का दिया जलाएं। माला भगवान को अर्पित करें, भोग लगाएं और अपनी मनोकामना को मन ही मन कहते रहें। ऐसा कम से कम 7 शुक्रवार आपको करना है और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो भी मैं यही कहूँगी कि कम से कम आप शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं और दर्शन करते रहें, लाभ प्राप्त करते रहें। आप अपने ऑफिस अथवा घर में प्रकाश की समुचित व्यवस्था देखें और यह भी निश्चित कर लें कि घर में उत्तर अथवा पूर्व दिशा से पर्याप्त हवा आती हो, जो कि पश्चिम या दक्षिण से निकल जाती हो। अपने घर के कॉरिडोर को साफ सुथरा रखना चाहिए एवं वहाँ पर कुछ पौधे, सजावट की कोई वस्तु या कोई मांगलिक चित्र लगाना चाहिए। शुक्र को आकर्षक बनाने एवं बल प्रदान करने के लिए आप सीधे हाथ की अनामिका उंगली में हीरा भी धारण कर सकते हैं अथवा आप तर्जनी उंगली में ओपल भी पहन सकते हैं। इसके लिए पहले किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी से अपनी जन्म पत्रिका दिखा लें। अब अंत में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लाख उपाय कर लिए हों लेकिन उनकी समस्या टस से मस नहीं होती, उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती, तो ऐसे व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने पास के किसी भी मंदिर में पहुँचे और वहाँ साफ सफाई किया करें। आप पूरी आस्था और मन लगाकर मंदिर की सफाई और सज्जा में अपना समय दीजिए। मित्रों, ये हजार हजार अश्वमेघ यज्ञ के फल के समान होता है। केवल प्रातः अपना मात्र 1 घंटा मंदिर और भगवान को देने से परमात्मा का अनुग्रह आप पर बना रहता है। शास्त्रों में किसी भी तीर्थ स्थल पर जाने पर वहाँ गंदगी नहीं फैलाना बताया गया है और अगर तीर्थों में आप सफाई करते हैं, तीर्थ स्थल में आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं और कम से कम अपने मंदिर जो आपके घर के पास हो वहाँ की साफ सफाई का ध्यान करते हैं, तो परमात्मा आप पर अवश्य अनुग्रह करते हैं। मित्रों, यह सरल सा उपाय आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन यह एक अचूक उपाय है भगवत प्राप्ति का, और जिस पर भगवान की कृपा हो उसे अपने पालन पोषण की चिंता नहीं करनी पड़ती। आज के लिए इतना ही। परमात्मा आप सबका कल्याण करे। श्री मात्रे नमः।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरेट और ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18, तो 1 और 8 को आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 9, तो 9 है वो है आपका मूलांक। और दोस्तों, प्रोग्राम को शुरुआत करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगी हर रोज़ की तरह कि ये जो रीडिंग हम करते हैं ये यूनिवर्सल प्रेडिक्शन है 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। अगर आपको किसी भी तरीके से आपको लगता है कि ये रेजोनेट नहीं हुई है, या फिर किसी भी तरह से आपको लगता है कि कोई आपके लिए आज का दिन जो है वो अच्छी ऊर्जाओं का नहीं है, नेगेटिव एनर्जी का है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि जो हमारी पर्सनल एनर्जीज होती हैं उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। हमारी अपनी विचारधाराओं का बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर कि कैसे हमारा आज का दिन रहने वाला है। क्योंकि जो भी कोई घटना हमारे साथ घटित होती है, हमारी प्रतिक्रिया पर ही निर्भर करता है कि उसका परिणाम हमारे लिए कैसा होने वाला है। एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मेरे साथ ऐसी कोई घटना घटित हो जिसमें मुझे बहुत अधिक क्रोध आ रहा हो, और ये बात मुझे समझ में आ रही है कि मुझे क्रोध आ रहा है। अगर मैं इस अवेयरनेस में हूँ तो मेरा जो रिएक्शन होगा वो ब्लंडर क्रिएट नहीं करेगा, वो बहुत सोच समझ के अवेयरनेस के साथ जो है मेरा आंसर होगा, एक कहीं ना कहीं शांति को चाहने वाला आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारी प्रतिक्रिया है वो निर्भर करती है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा आज का दिन या सिचुएशन कैसी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और जानते हैं आज का दिन यानी कि 3 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 1 के लिए। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स हमें बताने वाले हैं। और आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें क्या बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है स्टार गेजर, आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर बहुत टैलेंट है। आप जो अपनी क्षमता को देख रहे हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली, उससे कहीं अधिक बुद्धिमान आप हैं, उससे अधिक आपके पास जो है टैलेंट है। तो आज के दिन आपको अपने टैलेंट को पहचानना है और आपको उसके ऊपर कार्य करना है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, जो भी आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएं, वो कम से कम आपके उस चीज़ को अचीव करने वाली होनी चाहिए जिसमें कि आपकी क्रिएटिविटी पूरी तरह से दिखाई दे। साथ ही साथ आपसे ये भी कहा जा रहा है कि यदि आपकी लाइफ में आज के दिन अगर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो वो आप है ना बहुत सोच समझ कर निर्णय करें। उसके लिए भी अपने आप को ना एक जज की तरह समझें। जज की तरह समझें मतलब कि वो दोनों पार्टीज़ को दोनों पार्टीज़ के साथ न्यूट्रल रहता है, तब जाके कोई निर्णय लेता है। तो आज के दिन आपको भी जो कार्य करना है, जो भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल करके ही कोई डिसीजन लें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 3 जून 2022। हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें बता रहे हैं मूलांक 2 के लिए 3 जून मेडिसिन मदर। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ना आपको अपनी हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप जो भी कोई काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, या किसी भी तरह के आप मेंटल या फिजिकल प्रेशर में अगर आप हैं, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप क्षमता से अधिक कार्य कर रहे हैं, क्षमता से अधिक सोच रहे हैं, बहुत अधिक आप विचार कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कार्य आप मत कीजिए जो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं है। आपको जो है आज क्या करना है, आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है आप फिजिकली पूरी तरह से फिट है, तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगी सेहत केवल और केवल शारीरिक नहीं होती है। जो ओवरऑल जिसे वेलबींग कहा जाता है, वो फिजिकल के साथ हमारा मेंटल स्तर, हमारा इमोशनल, हमारा सोशल, फिजिकल सब कुछ होता है दोस्तों। तो आपको अपने आप को कंप्लीटली हील करना है, आज आपको उसके ऊपर फोकस करना है। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 3 जून 2022। आज की तारीख भी 3 है और मूलांक भी 3 है। क्या प्रभाव है आज की तारीख का मूलांक 3 के ऊपर, और हमें एंजल एंसेस्टर्स बता रहे हैं ट्रेडर। आपसे कहा जा रहा है कि फाइनेंशियली आज का दिन जो है आपका बहुत ही अच्छा है। जो भी आपने कार्य किए हैं, आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। आज के दिन फाइनेंसेस आपके इंक्रीज होंगे, आकस्मिक धन की लाभ आपको बेनिफिट हो सकता है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन है ना, जब भी ये कार्ड आता है तो स्पेशली इंट्यूशन आता है मुझे कि कभी भी जो है आज के दिन स्पेशली ना तो उधार देना है ना उधार आपको लेना है।
और साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि जो व्यापार जगत के लोग हैं उनके लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। कुछ आकस्मिक एक्स्ट्रा कोई इनकम उनको होने वाली है, या तो उनका कोई प्रोडक्ट जो है वो एक्स्ट्रा वो निकलने वाला है, या एक नई डील उनके पास आने वाली है। तो ओवरऑल आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 जून 2022, और क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट है मूलांक 4 के ऊपर। एंजल एंसेस्टर्स हमें बता रहे हैं, हमसे कहा जा रहा है वॉरियर, यानी कि आज का दिन जो है वो थोड़े चैलेंजेस का दिन है। आज के दिन हो सकता है कि आपके कार्यों को सराहना ना मिले, आपको जो है आपके आलोचक जो हैं वो आज काफ़ी आपके ऊपर हावी रहें। हो सकता है कि आज के दिन आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ रहे। तो सबसे बड़ी बात आपको पता है कॉन्फिडेंस के लिए क्या करना होता है, हनुमान जी की शरण में जाना होता है। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का आप पाठ करें कम से कम 7 बार, या उनका स्मरण कर ले ओम हनुमंते नमः का जाप करते हुए। और सबसे पहले आपको बहुत स्ट्रांग रहना है, आपको किसी भी प्रकार की आलोचना से डरना नहीं है, लेकिन हाँ उसे स्वीकार भाव में लेते हुए और आपको जो है अपने आप को और आपको खुद को और इम्प्रूव करना है, अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करना है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 जून 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और हमसे कहा जा रहा है, एंजल एंसेस्टर्स कह रहे हैं शाओलिन मास्टर, यानी कि आज के दिन ना आपकी बहुत पावरफुल ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज इतनी पावरफुल हैं आपकी, एकदम फायरी एनर्जीज हैं कि जो भी आप सोचेंगे फटाफट घटित होगा। ऐसा कई बार होता है ना हमारे साथ, अरे मैंने तो आपको याद किया था और फ़ोन आ गया, जिसे टेलीपैथिक भी हम कहते हैं। तो उस प्रकार की जो एकदम फास्ट एनर्जीज होती है ना, तीर से वो कमान से जो है तीर निकल गया बहुत तेज़ी से, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी एनर्जीज हैं। लेकिन क्या होता है ना कि अपनी एनर्जीज अगर बिल्कुल सही दिशा में जा रही है, सही पटरी पर अगर ट्रेन यात्रा कर रही है तो डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेगी। लेकिन अगर किसी प्रकार से आपका जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक हुआ या खुद के ऊपर ही डाउटफुल हुआ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है ना उसको खुद ही घटा दोगे। देखो दोस्तों, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन या सीक्रेट ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये एक प्रकार का ब्रह्मांड का ना एक ऐसा शस्त्र है, हमारा एक ऐसा टूल है, हमारी एक ऐसी पावर है जिसके माध्यम से हम जो चाहें वो घटित कर सकते हैं, जो चाहें हम वो पा सकते हैं। इसके लिए आज का दिन जो आपकी ऊर्जाएं हैं ना वो उतनी ही पावरफुल एनर्जी है। बस आपको क्या करना है, आपको खुद पर विश्वास करना है और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करना है, बिना किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहे। आपका दिन शुभ हो। तो आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 6 के लिए। और हमें गाइडेंस आ रही है 3 जून के लिए सन। आज का दिन तो ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छा है। सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपके काम बंधे हुए थे, रुके हुए थे, तो आज बहुत तेज़ गति से जो है आपके कार्यों में आपको सफलता मिलने वाली है। लोग आपके कार्यों की सराहना करेंगे, लोग आपके साथ जुड़ेंगे आपके कार्य को करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ख्याति मिलेगी, सुख्याति मिलेगी, यानी कि अच्छी चर्चा होगी, आपकी तारीफ होगी, आपके कार्यों को सराहना मिलेगी। आज के दिन आपको क्या करना है, आपको अपने सूर्य देव की उपासना करनी है, भगवान सूर्य को आपको प्रणाम करना है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से जो है आज आपके जीवन में ये ख्याति का जो दिन है वो आपकी लाइफ में आज आया है। तो उनको आप प्रणाम करें और देखिए सूर्य की तरह आज आप कैसे चमकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी 3 जून 2022। और क्या बता रहे हैं एंजल एंसेस्टर्स, और हमसे कहा जा रहा है स्पेस शिफ्टर। आज के दिन जो है ना वो कहा जा रहा है कि आपकी जो एनर्जीज है ना, आपको कुछ नया ट्राई करना चाहिए। मतलब थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ नया कर सकते हैं, कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, कुछ नयापन होगा आज आपकी लाइफ में। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनली भी कुछ नया आप करेंगे। आपके जो कार्य है या प्रोजेक्ट है वो एक, देखिए एक होता है ना पुराना ढर्रा जिस पे एक व्यक्ति काम करता आता है, लोगों को पता है हाँ ये काम इसने किया है, मतलब ये इस फला व्यक्ति काम है, इसका ढर्रा ये काम करने का। तो आज वो चीज़ बदलने वाली है। आज आप कुछ क्रिएटिव करेंगे, आज आप कुछ नया करेंगे। हो सकता है कि आज के दिन आप अपना मेकओवर करें, आज के दिन आप अपना हेयर स्टाइल चेंज करें। आज आप ऐसी कुछ चीज़ करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी में निखार लेकर आएगा और जिसका रिजल्ट ना केवल आपके शारीरिक स्तर पे बल्कि आपके काम पे भी पड़ने वाला है, आपके जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 3 जून 2022 कैसा रहेगा मूलांक 8 के लिए।
और हमारे एंजल एंसेस्टर्स हमें बता रहे हैं मूलांक 8 के लिए कह रहे हैं लेडी का कार्ड आया है, ज़बरदस्त है। ये कार्ड का मतलब है कि कोई महिला आज आपके जीवन में ऐसी प्रवेश करेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी, आपके व्यापार के क्षेत्र में या आपके जॉब में। हो सकता है आपकी कोई महिला कलीग आपकी सहायता करे या जो है आपकी धर्मपत्नी आपकी सहायता करे। अगर आपका जो व्यापार आप कर रहे हैं उसमें अगर आपकी धर्मपत्नी का नाम भी आपने इन्वॉल्व किया हुआ है एज ए पार्टनर, या आप उनका नाम लेके काम करेंगे आगे, या अपनी बच्ची का नाम से आप काम करेंगे, अपनी सिस्टर के नाम से, मदर के नाम से कोई काम, मतलब कोई भी मदर एनर्जी, कोई भी एक महिला की ऊर्जा के साथ अगर आज आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ ये कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले समय में जो भी काम आपने किए हैं, जो भी कार्य आप अपने लाइफ में करते आए हैं, उन सभी के मेहनत का जो फल है वो मिलने का समय आ गया है। क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, क्या कह रही हैं मूलांक 9 के लिए 3 जून 2022, और हमसे कहा जा रहा है एनिमल गार्डियंस। आपको कहा जा रहा है कि आप जो है हार्ट के प्योर होते हैं तो आपको कोई ना कोई सोशल कॉज में हमेशा पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। आज भी आपको कहा जा रहा है कि एनिमल के वेलफेयर के लिए आपको काम करना चाहिए, आपको पशु पक्षियों के लिए कार्य करना चाहिए। देखिए गर्मी का समय है, परिंदे आप लगा सकते हैं, चिड़ियाओं के लिए दाना और पानी आप उनके लिए रख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी कार्य जो है आप करें, परमात्मा, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि चाह रही है आपको इस कार्य के लिए इन्वॉल्व करना। आपका दिन शुभ हो। और एक और इंपॉर्टेंट बात नंबर 9 के लिए बताना चाहूंगी प्रोग्राम को एंड करने से पहले, कि आज के दिन आपकी जो इंट्यूशंस हैं उनके ऊपर आपको भरोसा करना बहुत ही जरूरी है अपनी सफलता के लिए। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।